क्या अमेरिका के टैरिफ का टेरर भारत पर असर कर पाएगा? टैरिफ के टसल क्या कनाडा और अमेरिका के बीच टेंशन पैदा करेगा? आज दुनिया गोल है कि इस एपिसोड में बात इसी पर होगी और पुतिन के भारत दौरे का भी जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कुछ देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रंप ने अपनी स्पीच के दौरान भारत, कनाडा, मेक्सिको और चीन पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, कनाडा, मेक्सिको, भारत और दक्षिण कोरिया बहुत टैरिफ लगाते हैं। हम भी 2 अप्रैल से कनाडा, मेक्सिको, चीन और भारत पर ये रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। चलिए आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि ये रेसिप्रोकल टैक्स क्या होता है, इसका मकसद क्या है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ एक तरह का बॉर्डर शुल्क या इसे टैक्स भी कह सकते हैं, जो विदेशों से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। और रेसिप्रोकल का मतलब है आप जैसा करोगे वैसा ही हम करेंगे। ट्रंप का कहना है कि अगर कोई देश अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो उतना ही टैरिफ अमेरिका भी उस देश पर लगाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अगर हम आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करें, अगर देश ए देश बी से आने वाली कारों पर 10% टैक्स लगाता है तो देश बी भी देश ए की कारों पर 10% टैक्स लगाएगा। यानी कि जितना देश ए देश बी पर लगाएगा उतना ही देश बी देश ए पर लगाएगा। मतलब कि दोनों देश समान टैक्स लगाएंगे। और टैरिफ के जरिए ही सरकारों की इनकम में भी इजाफा होता है। इसके अलावा टैरिफ को लगाने के पीछे का एक कारण ये भी है कि देश इसके जरिए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं, जो अन्य देशों से आने वाले सामान के मुकाबले सस्ते होते हैं। किसी एक देश को ज्यादा फायदा ना मिले, इसीलिए रेसिप्रोकल टैक्स लागू किए जाते हैं। यानी कि ना ज्यादा नुकसान हो एक देश को, ना ज्यादा फायदा हो, एक बैलेंस कहीं ना कहीं सामने आए। दोनों देश समान टैक्स लगाने पर सहमत भी होते हैं। ऐसे में कोई भी देश अनुचित लाभ नहीं ले सकता है और इसकी मदद से तमाम देशों के साथ व्यापार संतुलन भी बना रहता है। और अमेरिका के नए टैरिफ नियमों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। खासतौर पर एशियाई पैसिफिक इलाकों के देशों पर इसका सीधा असर पड़ने की बात सामने आ रही है। इस नीति से भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ने की आशंका है। इस संभावित बढ़ोतरी के असर को लेकर रेटिंग एजेंसी मूडीज का ये कहना है कि भारत पर, जी हां, भारत पर इसका असर बाकी देशों के मुकाबले कम होगा। लेकिन इसके पहले S&P के तरफ से एक चेतावनी आई है। उन्होंने कहा है, S&P ने, कि भारत को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। भारतीय सामानों पर अमेरिका में टैरिफ बढ़ने के असर को पूरी तरह से समझने के लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि दोनों देशों के बीच कितना व्यापार होता है। जी हां, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और 2024 में दोनों देशों के बीच 129.2 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। यानी कि 129.2 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, बिजनेस हुआ था। 2023-24 की बात करें तो भारत ने अमेरिका को 77.52 अरब डॉलर का निर्यात किया था। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक भारत का अमेरिका को कुल निर्यात लगभग 68.47 बिलियन डॉलर रहा है। ऐसे में मूडीज के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ से एशियाई पैसिफिक देशों के निर्यात पर इसका सीधा असर होगा। लेकिन भारत का इस मामले में जोखिम जो है, नुकसान जो है, वो कम बताया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ कुछ खास सेक्टर्स जैसे कि कपड़ा, दवाइयां और खाने पीने के सामानों पर ही इसका असर देखने को मिल सकता है। अमेरिका भारत के बीच बातचीत फिलहाल जारी भी है। अमेरिका और भारत के बीच बातचीत चल रही है जिससे इस असर को कम किया जा सके। जी हां, अभी भी बातचीत का दौर जारी है। भारत सरकार अमेरिकी मांगों पर विचार कर रही है, जिनमें कुछ अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करना, अमेरिकी खेती के सामानों के लिए बाजार खोलना और अमेरिकी ऊर्जा खरीद बढ़ाना भी शामिल है। ये टॉक्स जो है वो टेबल पर हैं और इन मुद्दों पर बातचीत हो रही है। और इसके बदले भारत 2025 तक एक नया व्यापार समझौता चाहता है। लेकिन अगर, जी हां, अगर ये टैरिफ लागू हुए तो भारत के कपड़ा, दवा और खेती से जुड़े कारोबार पर इसका सीधा असर देखा जा सकता है। एक दबाव जो है, प्रेशर इन सेक्टर्स पर पड़ सकता है। टैरिफ पर टेंशन भारत का अमेरिका के साथ, आपको ये भी बता दें कि इसी टैरिफ के टेंशन को हम पहले भी देख चुके हैं।
यानी कि पहले भी टैरिफ को लेकर टकराव भारत और अमेरिका के बीच हो चुका है। साल 2018 में जब अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम्स पर टैरिफ लगाया था तो भारत ने जवाब में 29 अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया था। भाई आप ऐसा करेंगे तो भारत भी ऐसा ही करेगा। और इस बार भी अगर अमेरिका ने सख्ती की तो भारत करारा जवाब दे सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भारत को अपने टैरिफ ढांचे में बदलाव का मौका भी मिल सकता है। हालांकि भारत से पहले कनाडा में इसकी टेंशन नजर आ रही। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर कनाडा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यह कहा है कि अमेरिका के साथ कनाडा के पुराने आर्थिक और रक्षा संबंध अब खत्म हो गए हैं। ये चैलेंज किया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी ने कहा है कि हम अगले कुछ हफ्ते, महीने और साल में हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर बोल्ड फैसले लेने होंगे। हम ले भी सकते हैं। हमें सुनिश्चित करेंगे और करना भी होगा कि कनाडा हर क्षेत्र में सफल हो। मौजूदा स्थिति को देखकर यह तय है कि अब हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। कार्नी ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि कनाडाई नागरिकों के तौर पर हमारे पास शक्ति है। हमारे देश के भविष्य का फैसला हम खुद करेंगे। हम अपने भविष्य को खुद नियंत्रित करेंगे। कोई हम पर हक नहीं जमा सकता है, अमेरिका भी नहीं। ये कनाडा की तरफ से चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि कनाडा और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर काफी हद तक निर्भर रहती हैं। दोनों देश उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते यानी कि नाफ्टा के तहत व्यापार करते हैं। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक कनाडा एक तरह से अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। अमेरिका कनाडा से लगभग 421 अरब डॉलर का सामान आयात करता है, जिसमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और ऑटोमोबाइल पार्ट्स शामिल हैं। इस बीच आपको बता दें कि ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाली कारों पर 25% का पैच। इस बीच आपको यह भी बता दें कि ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाली कारों पर 25% का टैक्स लगा दिया है। ट्रंप का ये नया टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। माना तो ये भी जा रहा है कि इस टैरिफ से अमेरिका को तकरीबन 100 अरब डॉलर का फायदा होगा। ट्रंप का ये 25% टैरिफ इंपोर्टेड कार्स और ऑटो पार्ट्स पर लगेगा। ट्रंप को उम्मीद है कि इससे अमेरिकी ऑटो कंपनियों का रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ इससे महंगाई बढ़ने का खतरा भी सामने आ रहा है, क्योंकि टैरिफ का बोझ आखिर में जो ग्राहक होंगे, जो कस्टमर्स होंगे, उन पर सीधा पड़ सकता है। दुनिया गोले में फटाफट दूसरी खबर आपको बता देते हैं। इंटरनेशनल खबर है, पुतिन का भारत दौरा। जी हाँ, युद्ध के बीच पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से मुलाकात होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें न्योता भी दिया था। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि राष्ट्रपति के विजिट के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि यात्रा किस महीने या तारीख को हो सकती है, लेकिन पुतिन भारत आ रहे हैं और इसी साल आ रहे हैं। लावरोव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद रूस की अपनी पहली विदेश यात्रा की है। अब हमारी बारी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सरकार का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ये वहां से अब सुनिश्चित कर लिया गया है कि पुतिन अब भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो उन्हें न्योता दिया गया था उसे स्वीकार कर लिया गया है। इससे पहले आपको बता दें, आपको याद होगा, राष्ट्रपति पुतिन ने 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी। वे सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। उस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर दस्तखत हुए थे। इसमें मिलिट्री और तकनीकी समझौते थे। दोनों देशों ने 2025 तक 30 अरब डॉलर यानी कि 2,53,000 करोड़ रुपए सालाना ट्रेड का टारगेट रखा था। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद पुतिन की ये पहली भारत यात्रा होगी। इस विजिट से दोनों देशों के बीच 2030 के लिए नए आर्थिक रोड मैप को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। भारत और रूस अपने बायलैटरल ट्रेड को दोगुना करके सालाना 100 अरब डॉलर से ज्यादा करने पर सहमत हुए हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब 60 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है।